नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी साथियों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो है कि हम प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्रश्नोत्तरी इस कक्षा को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आगे आने वाले जो है वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। अब तक हमने 7 कक्षाएं देख ली है इस प्रश्न पत्र की। ये 8वीं कक्षा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या पूछा गया है। उचित मिलान करना है हमारा। तो एक तरफ सूत्र दिया गया है, यह व्याकरण से संबंधित प्रश्न है, और दूसरी तरफ परिभाषा दी गई, क्षमा कीजिए, उसके उदाहरण दिए गए हैं। तो हमें मिलान करना है कि किसका कौन सा उदाहरण है। तो तुमुन वृणौ क्रियायाम क्रियाथायाम, एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया समीप में होने पर भविष्यत काल में धातु परे तुमुन और वृद्ध प्रत्यय होते हैं। उदाहरण है कृष्णम दर्शको याति, कृष्ण को देखने के लिए जाता है। कृष्णम द्रष्टुम याति, कृष्ण के लिए जाता है। तो इस तरीके से पहला ए हमारा जो है इसका चौथा विकल्प हो जाएगा। ए को हम चौथे से मिलाएंगे। इसके बाद समान कर्तृकेषु तुमुन, इस सूत्र से देखेंगे तो इच्छा अर्थ वाली एक कर्तृक धातुओं के उपपद होने से जो है धातु तुमुन प्रत्यय होता है। उदाहरण है ज्ञातुम इच्छामि, इच्छति भोक्तुम, वष्टि भोक्तुम, वांछति भोक्तुम। तो यहाँ पर हमारा ज्ञातुम इच्छामि, ऐसा बी को 3 से मिलाएंगे। और सी पर्याप्त वचनेषु अलमर्थेषु, इस सूत्र के अनुसार देखें तो अलमर्थेषु सामर्थ्य अर्थ वाले परिपूर्णतावाची शब्दों के उपपद रहते धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। हाँ जी, ए को हमने मिलाया था डी से, बी को, क्षमा कीजिए, बी को 3 से, और सी जो है उसके विषय में देखें तो इसका उदाहरण है पठितुम प्रवीणः, पर्याप्तो भोक्तुम, खाने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरीके से पर्याप्ति वचनेषु अलमर्थेषु इसका जो है पठितुम प्रवीणः उदाहरण है। और काल समय वेलाशु तुमुन, इस सूत्र के अंतर्गत जो है काल समय वेला जैसे काल अर्थवाची शब्दों के उपपद रहते धातुओं से तुमुन प्रत्यय होता है। उदाहरण है वेला भोक्तुम, भोजन के लिए समय। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा डी को दूसरे से मिलाएंगे, और हाँ जी, इस प्रश्न का दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 122 नंबर, 122। हाँ जी, इस प्रश्न में भी हमें मिलान ही करना है। तो हमारा जो सबसे पहले श्रीहर्ष जी हैं, श्रीहर्ष की रचना आपकी नैषधीय चरितम है जो कि बृहत्रय के अंतर्गत आती है। दंडी की रचना 10 कुमार चरितम है। बाणभट्ट जी की रचना हर्ष चरितम है। इनका कादंबरी जो है बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, विशाख दत्त जी की मुद्रा राक्षस है। तो इस तरीके से हमारा ए को 3, बी को 4, डी को 1 और क्षमा कीजिए सी को 1 और डी को 2 से मिलान करेंगे। हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी बृहत्रय के अंतर्गत देखें तो हमारा किरातार्जुनीयम चूँकि भारवी जी का है, शिशुपाल वधम माघ जी का, और नैषधीय चरितम श्रीहर्ष जी का। और लघुत्रय की बात करें तो रघुवंशम कालिदास जी का, कुमार संभवम कालिदास जी का, और मेघदूतम कालिदास जी का। तीनों ही लघुत्रय जो है कालिदास जी के हैं। इसके बाद गद्य बृहत्रय में वासवदत्ता सुबंधु का है,
कादम्बरी बाणभट्ट जी का है और 10 कुमार चरितम दंडी जी का है। उपजीव्य त्रय की बात करें तो रामायण वाल्मीकि जी का, महाभारत वेद व्यास जी का और भागवत पुराण वेद व्यास जी का ही है। इस तरीके से हमने देखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 123। इसको भी मिलान ही करना है। तो इस प्रश्न में देखें तो हर्ष जी ने रत्नावली लिखी है। श्री हर्ष जी ने रत्नावली लिखा है। ये श्री हर्ष ने, क्षमा कीजिए, हर्षवर्धन जी है। 4 अंकों की रत्नावली। भवभूति जी ने 7 अंकों का उत्तरामचरितम। इन्होंने महावीर चरितम और मालती माधव भी लिखा है। इसके बाद विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है जो कि 7 अंकों का है। इसके बाद भास जी ने कर्णभार लिखा है जो कि 1 अंक का है। तो इस तरीके से ए को डी से मिलाएंगे, क्षमा की ए को 4 से, हाँ, तो दूसरा विकल्प ही इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है। और भास जी की अन्य भी रचनाएं हैं जो कि हमने अभी पिछली ही कक्षा में देखा है। तो यदि संदर्भ आते हैं तो आगे भी हम विवेचित करेंगे, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 124। हाँ जी, ये हमें कुछ पर्व दिए गए हैं, महाभारत से संबंधित प्रश्न हैं और उसमें घटनाएं जो वर्णित हैं हमें मिलान करना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं महाभारत के विषय में। महाभारत में आपके कुल 18 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। तो ये तो हो गए 18 पर्वों के नाम। इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम द्यूत, क्षमा कीजिए, भीष्म पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सभा पर्व और द्रोण पर्व देखेंगे, क्योंकि इनसे संबंधित हमें घटनाओं को मिलाना है। तत्पश्चात हम सारे पर्वों के जो है विषय वस्तु को देखेंगे। तो सबसे पहले भीष्म पर्व को देखते हैं। तो भीष्म पर्व में इसमें जो है 5 उपपर्व हैं। इसका विभाजन 122 अध्यायों में हुआ है। भीष्म के सेनापतित्व के 10 दिनों के महाभारत युद्ध का वर्णन है। जो है संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का समस्त वृत्तांत दिव्य दृष्टि से देखकर बताते हैं। युद्ध के आरंभ में कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में 18 अध्यायों का अंश है, जिसे भागवत गीता भी कहते हैं। तो महाप्रस्थानिक पर्व जो है गीता के उपदेश से, क्षमा कीजिए, भीष्म पर्व हमारा गीता के उपदेश से संबंधित है। इसके बाद हम देखते हैं महाप्रस्थानिक पर्व के विषय में। तो महाप्रस्थानिक में यह 3 अध्यायों का महाप्रस्थानिक सबसे छोटा पर्व है, जिसमें केवल 115 श्लोक हैं और इसमें पांडवों की हिमालय यात्रा का वर्णन है। हिमालय में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव आदि गिरते हैं। युधिष्ठिर उनके पतन का कारण बतलाते हैं। तो हिमालय, पांडवों की हिमालय यात्रा जो है आपकी महाप्रस्थानिक पर्व में है। इसके बाद हम सभा पर्व के विषय में देख लें। तो सभा पर्व में आपका, इस पर्व में 81 अध्याय और 10 उपपर्व हैं। मुख्य रूप से पांडवों की दिग्विजय यात्रा, जरासंध वध, युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान और शिशुपाल वध वर्णित हैं। तो अभिमन्यु वध आपका जो है द्यूतक्रीड़ा, क्षमा कीजिए, सभा पर्व में जरासंध वध और राजसूय यज्ञ, शिशुपाल वध।
तो सभा पर्व में आपका द्यूत क्रीड़ा होता है। इसके बाद अभिमन्यु वध जो है द्रोण पर्व के विषय में देखते हैं। तो इसमें युद्ध में क्रमशः सप्तसंग को अभिमन्यु वध, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य का वध है। द्रोण का वध छल पूर्वक होने से उनका पुत्र अश्वत्थामा कुपित होकर नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है। ये तो हो गई हमारे प्रश्न से संबंधित बातें। अब हम जो है अन्य जो है पर्वों में क्या क्या विषय वर्णित है उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो आदि पर्व में आपका जो है शकुंतलाख्यान, पुरु वंश के राजाओं का वर्णन, धृतराष्ट्र का अपनी पत्नी गांधारी के 100 पुत्रों की प्राप्ति तथा पांडु की पत्नियों से नियोग द्वारा 5 पुत्रों के जन्म की घटनाएं वर्णित है। और कौरवों एवं पांडवों की शिक्षा, दीक्षा तथा विवाह आदि का वर्णन भी इसी में है। इसके बाद सभा पर्व हमने देखा। वन पर्व में जो है जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण, इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल मांग ले जाना, नल और राम के आख्यान, सावित्री तथा सत्यवान की कथा इत्यादि जो है संबंधित हैं। और पांडवों के वनवास की घटना भी। और विराट पर्व में जो है कि पांडवों के अज्ञातवास की घटना का वर्णन है। पांडवों का वेश बदलकर मत्स्यराज विराट के राजप्रसाद में रहना, और द्रौपदी के प्रति आसक्त कीचक का भीम द्वारा वध, इस तरीके से। और हाँ, विराट की पुत्री उत्तरा का अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से विवाह भी होता है विराट पर्व में। और उद्योग पर्व में जो है अम्बोपाख्यान है। और शांति प्रस्ताव के में पांडव केवल 5 गांव लेकर भी संतुष्ट होने की बात करते हैं। तो इसके बाद भीष्म और द्रोण पर्व हमने देखा। कर्ण पर्व में कर्ण और शल्य का परस्पर वाक युद्ध होता है। इसके बाद कौरव सेना का अध्यक्ष कर्ण बनता है। शल्य पर्व में शल्य का इसमें भारत के युद्ध के अंतिम 18 दिन के युद्ध का वर्णन है। शल्य का वध होता है। दुर्योधन का गदा युद्ध और उरुभंग जो है शल्य पर्व में वर्णित हैं। इसके बाद सौप्तिक पर्व की बात करें तो इसमें मुख्य कथा पांडवों की सोई हुई सेना पर आक्रमण करके द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डालने की जो है। इसके बाद पांडव अश्वत्थामा को पकड़कर उसके सिर की मणि निकाल लेते हैं। स्त्री पर्व की बात करें तो कुंती युधिष्ठिर को कर्ण के जन्म का वृत्तांत सुनाकर उसका जो है श्राप करने का अनुरोध करती है, क्षमा कीजिए, उसका भी श्राद्ध करने का अनुरोध करती है। युधिष्ठिर स्त्री जाति को शाप देते हैं कि अब से स्त्रियों के मन में कोई भी रहस्य की बात नहीं छिपी रहेगी। इसके बाद शांति पर्व की बात करें तो इसमें पाराशर गीता, हंस गीता इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर आदि को दिए गए उपदेश के रूप में इस पर्व का विन्यास हुआ है। अनुशासन पर्व में भीष्म का स्वर्गारोहण, और आश्वमेधिक पर्व में अनुगीता नामक उपपर्व में दर्शन शास्त्र की सामग्री, और व्यास के आदेश से युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अर्जुन 1 वर्ष की यज्ञाश्व की रक्षा करते हैं। और मौसल पर्व में शाप सत्य होता है और यादव वंश के लोग परस्पर वाग युद्ध से समाप्त हो जाते हैं। स्वर्गारोहण पर्व में अनुजों के करुण क्रंदन को सुनने का वृत्तांत है युधिष्ठिर के द्वारा। इस तरीके से इस प्रश्न का विश्लेषण हुआ और इस प्रश्न के सही उत्तर जो है चौथा विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 125। हाँ जी, इस प्रश्न में मनुस्मृति के टीकाकारों को हमें मिलाना है और उनका भाष्य, टीका और टीकाकारों को मिलाना है। तो मनुभाष्य सबसे पहले गोविंदराज जो है उन्होंने मनु टीका लिखी है। इसके बाद कुल्लुक भट्ट जी ने मनवर्थ मुक्तावली लिखी है, तो बी का 3। और गोविंदराज जी ने मनु टीका अर्थात मनवा सयानुसारिणी मनु टीका। इसके बाद सर्वज्ञ नारायण जी ने मनवर्थ विवृति लिखी है, और मेधातिथि जी ने मनुभाष्य लिखा है।
इस तरीके से हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी अन्य भी टीकाकारों के विषय में देख लेते हैं। तो राघवानंद जी ने मनवर्थ चंद्रिका, मणिराम जी ने मनवर्थ बोधिनी, रामचंद्र जी ने चंद्रिका, नंदन जी ने नंदिनी और भारूची जी ने मनुशास्त्र विवरण नाम की टीका लिखी है। हालांकि अन्य भी टीकाकार हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 126। तो हमें यह पूर्वापर क्रम में सुनिश्चित करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहले हमारे वेद आते हैं। वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद यहाँ पर है नहीं, यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद है, तो सबसे पहले ये आएगा। उसके बाद आपके ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। तत्पश्चात उपनिषद आते हैं। तो पहले 3, फिर 1, फिर 2 और फिर 4। सबसे अंत में सूत्र साहित्य आते हैं, ये जो कि कल्प सूत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निरुक्त कारेण केन क्रमेण पद जातानि। तो पद जात का हमें क्रम लगाना है। तो देखते हैं इसके विषय में। आचार्य यास्क प्रणीत निरुक्त, यह निरुक्त का जो है निघंटु का व्याख्या ग्रंथ है। मूल ग्रंथ निघंटु कहलाता है। निरुक्त के प्रारंभिक 3 अध्याय नैघंटुक कांड, 4 से 6 तक अगले 3 अध्याय नैगम कांड और अंतिम 6 अध्याय दैवत कांड नाम से कहे जाते हैं। और फिर वहाँ पर चत्वारि पद जातानि नामाख्यात उपसर्ग निपाताश्च इत्यादि होते हैं। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात ये क्रम है। नाम के विषय में कहते हैं सत्व प्रधानानि नामानि, भाव के विषय में कहते हैं भाव प्रधानम आख्यातम। तो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो नाम सबसे पहले आ जाएगा डी ए, क्षमा कीजिए, 4 1 2 3, पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। इसके बाद उपसर्ग आपके जो हैं नाम, आख्यात और उपसर्ग निपात, ये आपके चत्वारि पद जातानि निरुक्त में वर्णित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक 128। यह प्रश्न जो है आपका बौद्ध दर्शन से संबंधित है। और बौद्ध दर्शन एक नास्तिक दर्शन है। तो इसमें इसकी विशेषताएं हैं अनिश्वरवादी, पुनर्जन्म में विश्वास, वेद विरोधी और नास्तिक, आत्मवादी, जन्म कारण ईश्वर नहीं है जन्म का। और उसमें बौद्ध दर्शन में कहा गया है तदिदम सर्वम दुःखम दुःख आयतनम दुःख साधनम चेति भावयित्वा तन्निरोधोपायम तत्वज्ञानम संपादयेत अत एवोक्तम दुःख समुदाय निरोध मार्गाश्चत्वारा आर्यबुद्ध्याभिमतानि तत्वानि तत्र दुःखम प्रसिद्धम। यह समूचा संसार दुख है, दुख का घर है, दुख का साधन है, यहीं से दुख मिलता है। इसीलिए कहा गया है दुख समुदाय, निरोध और मार्ग, ये क्रम है आपका। पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय भी हैं, माध्यमिक, योगाचार और वैभाषिक। इस तरीके से इस प्रश्न का पहला विकल्प सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 129 नंबर प्रश्न। यह प्रश्न हमारा जैन दर्शन से संबंधित है। और जैन में आपके इसको आर्हत दर्शन भी कहते हैं। 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और तच्च पंचविधम मति श्रुति अवधि मनः पर्याय केवलम। और इन 3 में से जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तो सम्यक ज्ञान के अंतर्गत 5 भेद हैं।
मति, श्रुत, अवधि, मनः, पर्याय और केवल। और जैन तत्व मीमांसा जो है जीव और अजीव नामक दो तत्व हैं, उनमें ज्ञान के रूप में जीव और अज्ञान के रूप में अजीव हैं। ये 7 तत्व भी मानते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सवन, निर्जर और मोक्ष, ये 7 तत्व भी मानते हैं। तो इन्हीं का हमको क्रम पूछा गया है। तो सबसे पहले आपके जीव हैं, तो यदि आपको एक भी याद है तो हमें हमारा सही उत्तर मिल जाएगा। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, सवन, निर्जर और मोक्ष। इसके बाद सप्तभंगिने हैं, इसमें स्याद् अस्ति, स्याद् नास्ति, स्याद् अस्ति च नास्ति च, स्याद् वक्तव्यः, स्याद् अस्ति च वक्तव्यः, स्याद् नास्ति च वक्तव्यः, स्याद् अस्ति च नास्ति च वक्तव्यः इत्यादि। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर, इस कक्षा के अंतिम प्रश्न। इस प्रश्न में भी पूछा गया है कि अधोलिखितानां ग्रंथानां रचना काल दृष्टया समुचितम क्रमम चिनोत। तो रचना काल की दृष्टि से हमें क्रम लगाना है कि पहले रचनाकार का क्रम निकालेंगे, उसके बाद जो है उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसी काल के अंतर्गत, तो उस हिसाब से हमें आरोही क्रम में, हालांकि यहाँ पर अवरोही आरोही नहीं पूछा गया है, तो हम आरोही क्रम में ही लगभग होता है। यदि अवरोही बोल दिया जाए तभी अवरोही, अन्यथा आरोही क्रम में लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपके ये जो काशिकाकार हैं, इनका 6ठी शताब्दी समय है और वाक्यपदीयमकार का 7वीं शताब्दी है। सारस्वत व्याकरण का भी 6ठी शताब्दी ही मिलता है, किंतु यहाँ पर क्रम नहीं उचित लग रहा है, तो हम इनको तीसरे नंबर पर ही रखेंगे। प्रतिपटिका जो है आपकी वो 12वीं शताब्दी। तो इस तरीके से हमारा ए विकल्प ही सही उत्तर है। तो इस प्रश्न का ए जो है सही उत्तर है। तो इस तरीके से हमने विश्लेषण देखा। काशिका वामन जयादित्य जी की है, वाक्यपदीयम भर्तृहरि जी की है, सारस्वत व्याकरण आपके नरेंद्राचार्य देवनंदी पूज्यपाद जी का है। इसके बाद आपका जो है कैयट जी का प्रतिपटिका है। इस तरीके से हमने इन प्रश्नों को देखा और विश्लेषण किया। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बहुत पसंद आई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट करें। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।